गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। मैं आज अपना जो टॉपिक ले आया हूँ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी अपन चर्चा करेंगे। बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट है और मैं ये चाहता भी हूँ कि ये टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को श्रेणियों को अच्छा लगेगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस बार जो पॉइंट होगा, अपना टॉपिक होगा, वो है अपना यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। आज का जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अपन को क्या करना है, पढ़ना है। ये एक विश्व स्तर का एक संघ है, सभी देशों का एक क्या बनाया हुआ है, संघ बना हुआ है। देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, किस पृष्ठभूमि से ये इसका निर्माण होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका निर्माण करने के लिए आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक हुआ और 1919 में एक संधि हुई जिसे कौन सी संधि कहते हैं, वर्साई की संधि कहते हैं। और इस वर्साई की संधि के साथ इसकी समाप्ति हुई। लेकिन विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बड़ा ही अच्छा प्रयास किया गया। इस प्रयास में 10 जनवरी 1920 को एक संघ की स्थापना की गई जिसे यूएन कहते हैं, यानी राष्ट्र संघ कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की गई और ये कहा गया कि विश्व में शांति क्या होगी, स्थापित होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसे कहा जाए, बताया जाए कि शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ जैसा एक महाशक्तिशाली संगठन बना हुआ है। इसी दौरान आगे चलकर कहें कि वैसे देखा जाए तो मानव का आचरण हमेशा कैसा रहा है, मानव का जो आचरण है वो आचरण कैसा रहा है, मानव का आचरण दोनों पक्षों का रहा है, तो शांति का भी रहा है तो युद्ध का भी रहा है, यानी विध्वंस का भी रहा है, विध्वंस का भी रहा है तो निर्माण का भी रहा है। यानी मनुष्य हमेशा क्या करता है, युद्ध भी करता है, शांति भी स्थापित पर बल देता है। यानी किसी चीजों का यह करता है, विध्वंस नाश भी करता है, तो किसी चीजों का क्या करता है, मानव निर्माण भी करता है। ये मानव का स्वभाव है, आचरण है हमेशा से। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और इस दौरान लेकिन इस राष्ट्र संघ के पास क्या नहीं थी, पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी। पावर शक्ति नहीं होने की वजह से ये राष्ट्र विश्व में शांति स्थापित नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है और 1939 से लेके 44 तक जो विश्व युद्ध चलता है, इस विश्व युद्ध के दौरान फिर एक बात होती है कि राष्ट्र संघ को एक शक्तियां प्रदान की जाएं और एक नए राष्ट्र संघ का उदय हो जिसे यूएनओ नाम दिया जाना चाहिए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए और इस राष्ट्र संघ को क्या दी जाए, बहुत सारी शक्तियां प्रदान की जाएं जो विश्व में शांति स्थापित कर सके। इसलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। इसी कार्यकाल में जो संगठन बने हुए थे, 2 राष्ट्रों का एक संगठन बना हुआ था। एक तरफ तो होते थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ हुआ करते थे दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की बात करूं तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इसी में शामिल थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस इसी में शामिल थे। अमेरिका भी इसी में था, यूएसए। और दूरी राष्ट्रों में जो शामिल थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, जापान और इटली थे।
यानी ये राष्ट्र क्या थे? मित्र राष्ट्रों का अलग संगठन था और दूरी राष्ट्रों का क्या था? अलग संगठन था। इस संगठन के दौरान बहुत सारी क्या हुई? सम्मेलन और संगठन की धाराओं के तहत इनकी क्या की गई? इस संगठन की स्थापना के लिए बहुत सारे सम्मेलन स्थापित किए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में भी ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से लेके आरएस तक की एग्जाम में और ये प्रश्न यहाँ तक क्या हो जाते हैं? कुट ऑफ हो जाते हैं, देखने को मिलते हैं। यूएनओ की स्थापना का जरूर आपको ध्यान रखना है और यूएनओ की स्थापना को 24 अक्टूबर 1945 को जरूर ध्यान रखना है आपको। मेन बात करूं तो जब इसकी स्थापना हुई उससे पहले बहुत सारे सम्मेलन भी हुए थे। सम्मेलनों में सेंट जेम्स सम्मेलन भी हुआ था। जेम्स सम्मेलन भी हुआ था, महल सम्मेलन था। यह 1941 में एक सम्मेलन हुआ और एक एटलांटिक चार्टर भी हुआ था। एटलांटिक चार्टर भी की बात करूं तो 1941 में ही इसकी क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। एक मास्को घोषणा 43 में हुई थी। मास्को घोषणा भी हुई। मास्को घोषणा की बात करूं तो मास्को घोषणा 1943 में की गई थी। फिर मैं बात करूं आगे तेहरान सम्मेलन, तो तेहरान सम्मेलन भी कब हुआ? 43 में। और डम्बट ओक्स सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन एक महत्वपूर्ण हुआ, वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की मैं बात करूं तो ये गर्मियों के मौसम में जून 1945 में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। इसी के बाद किसकी स्थापना की गई? यूएनओ की स्थापना की गई। वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई। और इस यूएनओ की धारा की मैं बात करूं तो इस सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र संघ गठित हुआ, इस सम्मेलन में भारत से भी व्यक्ति गए। उन भारतीय व्यक्तियों का भी अपन को क्या करना है? ध्यान रखना है। तो वीटी कृष्णामाचारी और नूनू रामास्वामी नूनू और फेजू नूनू भी इसमें गए थे। तो इस यूएनओ में प्रारंभिक दौर पर 50+1 सदस्य क्या थे? यानी 51 क्या थे? इसके सदस्य राष्ट्र थे। भारत इसका सदस्य था। 51 नंबर का जो राष्ट्र था, उस राष्ट्र का नाम क्या था? पोलैंड था। पोलैंड राष्ट्र इसका 51वां सदस्य था, जो बाद में क्या लेता है? सदस्यता लेता है। इस यूएनओ में 111 क्या हैं? अनुच्छेद हैं। और इसी यूएनओ में 19 क्या हैं? अध्याय भी हैं। और इसके साथ मैं कहूं कि लगभग 10,000 क्या हैं? इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। इतनी सारी चीजें इसमें दी गई हैं। वर्तमान दौर पे इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ती रही है और वर्तमान समय में इसके राष्ट्रों की संख्या कितनी हो चुकी है? 193 सदस्य हो गए हैं। 193 सदस्य दक्षिणी सूडान है, जिसने 2011 में क्या ली थी? इसकी सदस्यता ली थी। यानी दक्षिणी सूडान ने 193 नंबर का जो सदस्य राष्ट्र बना वो दक्षिणी सूडान था। अब बात करूं यहाँ पर इसी तरह से, यानी सभी राष्ट्र बने। इसमें एक तो आरंभिक सदस्य होते हैं और एक सदस्यता निर्वाचित सदस्य होते हैं। और निर्वाचित सदस्यों में बात करूं तो इनको सदस्यता कैसे मिलती है कि प्रारंभिक सदस्य तो थे ही थे, नए राष्ट्रों ने जिसमें तिमोर हुआ, पोलैंड हुआ, उसने सदस्यता हासिल की है। यह सदस्यता हासिल करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले इसके अंग हैं। उन अंगों में एक अंग का नाम है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। बड़ा ही अच्छा नाम है और बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद में 5+10 सदस्य हुआ करते हैं, यानी टोटल 15 सदस्य होते हैं इसमें। इन टोटल सदस्यों 15 में से एक बहुमत के दौरान, यानी यहाँ पर 15 में से 9 सदस्यों की क्या होनी चाहिए? अनुमति होनी चाहिए।
ये 9 सदस्य क्या देते हैं, इनको 9 सदस्यों को क्या देते हैं, सहमति से क्या होती है, किसी नए राष्ट्र को क्या मिलती है, सदस्यता मिलती है। यानी सुरक्षा परिषद के 2/3 बहुमत के आधार पर क्या दिया जा सकता है, 2/3 बहुमत पर ही क्या दी जा सकती है, सदस्यता दी जा सकती है, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों की अनुमति क्या होती है, जरूरी होती है। उसके आधार पर ही बाद में 4 सदस्यों का और समर्थन मिल जाए, 5, 6 कितने का भी मिल जाए, 4 का अनिवार्य है। इन 5 का अनिवार्य होने की वजह से यानी टोटल 9 सदस्यों की अनुमति होने की वजह से सुरक्षा परिषद में क्या मिलती है, स्थायी सदस्यता मिलती है। तो ये अपन ने बात की है प्यारे विद्यार्थियों सुरक्षा परिषद से संबंधित। आगे मैं बात करूं कि सुरक्षा परिषद में कैसे यहाँ पर कैसे बना हुआ है, तो यहाँ पर अक्टूबर 1947 में सुरक्षा परिषद के क्या हुई, 1947 में एक इसका प्रतीक चिन्ह भी रखा गया। प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियों को रखा गया, जैतून की पत्तियां रखी गई, एक वर्ड का मानचित्र दिया गया। इस मानचित्र में छोटी छोटी जैतून की क्या दी गई, पत्तियों का क्या रखा गया, चित्र रखा गया। इस विश्व के महाद्वीप पर इस प्रकार से बना और उसमें यहाँ पर शांति का ये क्या देता है, ये जैतून की पत्तियां वो शांति का क्या देती हैं, प्रतीक देती हैं। सभी राष्ट्रों की यूएनओ की स्थापना ही सबसे प्यारे विद्यार्थियों आपको पहले बताई कि क्यों ही है, इसको विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ही क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। और इसी के दौरान 1971 में भारत के प्रयास से इसको क्या मिली है, सदस्यता चीन को मिली है, जो फॉर्मोसा कहलाती थी। मैं बात करूं यहाँ पर यूएनओ की भाषा की, लैंग्वेज की, यूएनओ में जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन सी हैं, तो यूएनओ में जो भाषाओं की बात करूं तो यूएनओ में 6 प्रकार की भाषाओं का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। 6 भाषाएं हैं वो यूएनओ की भाषाएं हैं। उनमें सबसे पहले है अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, रूसी है, चीनी है और एक भाषा है स्पेनिश। वैसे अरबी भाषा को 1973 में क्या मिली है, मान्यता मिली है। तो ये यूएनओ की 6 भाषाएं दी गई हैं। अभी तक यूएनओ चार्टर में 4 बार क्या हो चुके हैं, इसके चार्टर में क्या हो चुके हैं, 4 बार क्या हो चुके हैं, संशोधन भी हो चुके हैं। वैसे यूएनओ में कहीं पर भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो मैंने कहा सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 सदस्य होते हैं उन 5 सदस्यों को क्या दिया जाता है, वीटो पावर दिया जाता है, जिसमें रूस ने सर्वाधिक वीटो पावर का प्रयोग किया है, चीन ने बहुत कम बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। अब मैं बात करूं, अब तक 24 बार परामर्श अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दे चुका है। इसके राष्ट्रों के सदस्यों की बात करें तो उसमें कुछ सिद्धांत मैं बात बताना चाहता हूं कि यूएनओ के सिद्धांत क्या हैं, जिन सिद्धांतों पर यूएनओ टिका हुआ है। कोई राष्ट्र उसके सदस्यों बनता है तो उसे किन सिद्धांतों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो इसके यूएनओ के जो सिद्धांतों की बात करूं तो यूएनओ के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, वो कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही मोस्ट पॉइंट बनता है इसमें। पहला सिद्धांत है वो कौन सा है, पहला सिद्धांत है समस्त छोटे बड़े देशों की समानता और सर्वोच्चता का, सत्ता का क्या होना चाहिए सिद्धांत। यानी कोई भी क्या हो, समस्त छोटे बड़े राष्ट्र हों, छोटे बड़े राष्ट्रों को समानता व सर्वोच्चता या सर्वोच्च सत्ता क्या होती है, प्राप्त होती है। दूसरी में बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कैसे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल
शांतिपूर्ण होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीकों से इसका समाधान होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होते हैं। तीसरी बात करूं, सदस्य राष्ट्र चार्टर के दायित्वों का पालन जरूर करेंगे। जो यूएनओ के सदस्य हैं, यूएनओ के सदस्यों को चार्टर का पालन करना क्या है, अनिवार्य है। यानी वो क्या नहीं कर सकते भाई, सदस्य राष्ट्र क्या नहीं कर सकते, सदस्य राष्ट्र क्या नहीं करेंगे, सदस्य राष्ट्र यूएनओ चार्टर का उल्लंघन नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, वो ये है कि यूएनओ के प्रतिकूल कार्य भी नहीं करेंगे। यूएनओ के सिद्धांतों, यूएनओ के प्रतिकूल कार्य नहीं करना। और एक बात है यहाँ पर आगे बात करूँ, यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट की, वो है कि यूएनओ की शांति में हमेशा स्थापना की बात कही जाती है। और एक बात और है, यहाँ पर यूएनओ कि विश्व में शांति स्थापित पर क्या देता, विश्व शांति का क्या रहेगा, समर्थक रहेगा। यानी यूएनओ का समर्थक है वो विश्व शांति है। कोई भी राष्ट्र, सदस्य राष्ट्र या गैर सदस्य राष्ट्र, कहीं पर भी यूएनओ उनके आंतरिक मामलों पर क्या नहीं करता है, कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये जो सारे पॉइंट हैं वो आपके यूएनओ के सिद्धांत दिए गए हैं, उनकी चर्चा की गई है। यानी यूएनओ के सिद्धांत हैं वो ये हैं जिनके आधार पर यूएनओ क्या देता है, किसी राष्ट्र को सदस्यता देता है। तो पहला सिद्धांत है कि समस्त छोटे बड़े राष्ट्रों में समानता और सर्वोच्चता होगी, कोई बड़ा राष्ट्र होगा वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। दूसरी बात को, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करेगा वो शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। मैंने कहा कि शांति का क्या रहा है, हमेशा समर्थन करने का रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हुई है। यूएनओ के सदस्यों को चार्टर का पालन करना अनिवार्य है, यानी कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और उसके खिलाफ प्रतिकूल कार्य भी नहीं करेगा। तो ये यूएनओ के क्या हैं, सिद्धांत हैं। अब मैं बात करूं यूएनओ के अंगों की बात करूं तो यूएनओ के अंग कौन कौन से हैं। यूएनओ के अंगों की बात करूं कि यूएनओ के अंग कौन कौन से बने हुए हैं, उन अंगों की मैं बात करूं तो 6 अंग हैं यूएनओ के। इन 6 अंगों में आप जरूर ध्यान रखना, एक का नाम है महासभा, जनरल असेंबली महासभा, पहले अंग का नाम। दूसरे अंग का नाम मैं बात करूं तो दूसरे अंग का नाम ले लेंगे अपन सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा अंग है वो है आपका न्यास परिषद, न्यास परिषद। चौथा अंग आता है वो आता है सामाजिक व आर्थिक परिषद। ये यूएनओ का चौथा अंग है, आर्थिक परिषद। 5वां अंग आ जाएगा यूएनओ का, वो आ जाएगा आपका सचिवालय। और 6वें अंग की मैं बात करूं यहां पर तो 6वां अंग आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जुडिस न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मैं बात करूं तो ये 6 अंग हैं, वो 6 अंग हैं जो यूएनओ के हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक एक का उल्लेख करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बनता है वो आपका कौन सा प्रश्न बनता है, सुरक्षा परिषद का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी बनता है, लेकिन सबसे पहले बात करूं सुरक्षा परिषद महासभा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरली इसको कहा जाता है, महासभा से संबंधित कुछ व्यक्तियों ने क्या दिए हैं, कुछ क्या दिए हैं, कथन दिए हैं। जैसे सूमा ने इसको संसार की नगर सभा कहा है, सूमा ने इसको क्या कहा है, संसार की क्या कहा है, संसार की नगर सभा कहा है। किसे, संसार की नगर सभा किसे कहा है, महासभा को कहा है।
यानी अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग नाम दिया। आइकेन बर्गन ने इसको अंतःकरण की संख्या दी है। आइकेन बर्गन ने इसको क्या कहा है? अंतःकरण की संस्था कहा है। आगे मैं बात करूं तो इसको एक बात वुडेन वेगन में भी कहा है, छोटी संसद की संज्ञा दी है बर्ग ने। छोटी क्या कहा है? संसद कहा है। और मैं बात करूं यहां पर कि इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं, तो सुरक्षा परिषद महासभा के कार्य पूछ सकता है। तो महासभा के कार्यों का बात करूं तो क्या कार्य करती है? देखो ये क्या क्या कार्य करती है। पहला कार्य ये करती है कि सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासचिव की क्या करती है? नियुक्ति करती है। महासचिव की नियुक्ति करना, यानी महासभा में एक जो यहाँ का जो व्यक्ति होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, तो वो नियुक्त करने का कार्य किसका होता है? महासभा का ही कार्य होता है। और प्रति 2 वर्ष पर क्या करती है? ये बजट भी पारित करती है। बजट पारित करना, लेकिन कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर, यानी 2 वर्ष के लिए क्या करती है? बजट पारित करती है। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की क्या करना? नियुक्ति करना। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, यानी न्यायाधीशों को अपॉइंटमेंट करने का कार्य भी किसका है भाई? ये महासभा का ही कार्य है। एक है आर्थिक सामाजिक न्याय परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। न्याय परिषद, आर्थिक, इनके सदस्यों की नियुक्ति करना। सामाजिक व आर्थिक व न्याय परिषद के सदस्यों की क्या करना? नियुक्ति करना। यह इसी का कार्य है भाई, किसका? महासभा का कार्य है। एक मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना। विश्व स्तर पर शांति का क्या करना? समर्थन करना, उसको बनाए रखने का प्रयास करना। इसके अलावा जो कार्य हैं वो 2014 से लेके 24 तक मरुस्थलीकरण को क्या किया इसने? 2014 से लेके 24 तक मरुस्थलीकरण को क्या किया है? सही करने का क्या किया है? दशक घोषित किया है। यानी 2014 से लेके 2024 तक गरीबी के साथ साथ गरीबी स्तर को कम किया जाएगा और मरुस्थलीकरण को भी क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा, उससे निपटारा किया जाएगा। ये सारा कार्य किसने किया है? महासभा ने किया है। मैंने कहा यूएनओ के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में एक अंग का नाम है, वो है महासभा। महासभा को सुमा नाम के व्यक्ति ने इसको नगर, संसार की नगर सभा कहा है। वर्गन ने इसको अंतःकरण कहा है, वेडेनबर्ग ने इसको छोटी क्या कहा है? संसद कहा है। और इस महासभा के कार्यों की मैं बात करूं तो महासभा के कार्य हैं, उसमें पहला कार्य है महासचिव की नियुक्ति करना, दूसरा है बजट पारित करना, तीसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, चौथा है सामाजिक आर्थिक परिषद है और न्याय परिषद की सदस्यों की नियुक्ति करना, और विश्व में शांति स्थापित करना और मरुस्थलीकरण का कार्य भी इसने घोषित किया है। तो ये पहला अंग हुआ महासभा। अब मैं बात करना चाहता हूं, महासभा में एक पद की बात आई, उसमें पद बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है और वो पद कौन सा है? अपन ने अभी चर्चा की है। उसमें मैंने कहा महासचिव की बात की जाए तो महासचिव से संबंधित मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। तो महासचिव जो बने हैं इस सुरक्षा परिषद में वो कौन कौन बने हैं? सुरक्षा परिषद में महासचिव जो अब तक बने हैं, महासचिवों का क्रम भी ध्यान रखना है। महासचिव, पहला व्यक्ति जो महासचिव बना उसका नाम है ट्रिगवेली। ये ट्रिगवेली किस राष्ट्र का है? ये नॉर्वे का है। जो कब बना था? जब यूएनओ की स्थापना हुई 1946 से लेके ये 93 तक क्या रहा है? इसका क्या रहा है? महासचिव रहा है। 9 व्यक्ति बने हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो डेगर होमरसोल्ड है। होमरसोल्ड है, ये होमरसोल्ड है
वो किस राष्ट्र का है? स्वीडन का है, स्वीडन का है। और ये सदस्य कब से कब तक बना? तो ये सदस्य 1953 से लेके इस 61 तक क्या रहा है? यूएनओ का क्या रहा है भाई? महासचिव रहा है। कब से? 1953 से लेके 1961 तक। तीसरा व्यक्ति जो महासचिव बना वो है यूथोंट। यूथोंट है, वो किस राष्ट्र का सदस्य है? तो यूथोंट म्यांमार का व्यक्ति है, यानी एशिया का, म्यांमार, बर्मा का। 1961 से लेके 1971 तक ये महासचिव रहा। चौथे व्यक्ति की मैं बात करूं तो वो बना है वालोदीन, यानी कुर्त वालोदीन, ऑस्ट्रिया का है। ये वालोदीन, कुर्त वालोदीन, ये कहाँ का है? ये ऑस्ट्रिया का है। 1971 से लेके 81 तक ये सदस्य बना। बाद में थोड़ा सा समय का गैप लगा और इसके बाद जेपी कुडियार क्या बना? जेपी कुडियार क्या बना? इसका महासचिव बना, जो कहाँ का है? पेरू का है। और ये सदस्य कब से बना? 1982 से लेके 92 तक सदस्य बना, यानी महासचिव बना। छठवें व्यक्ति की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो बुतरस घाली का नाम सुना होगा। बुतरस घाली, ये बुतरस घाली है, वो कब से बना? तो बुतरस घाली घाना का जो व्यक्ति है, जो 92 से 96 तक बना। घाना 1992 से लेके 1996 तक बना। सातवां जो व्यक्ति है वो बना कोफी अन्नान, 97 से लेके 2006 तक। कोफी अन्नान, और कोफी अन्नान जो है किस राष्ट्र का सदस्य है? तो वो दक्षिणी, ये जो कोफी अन्नान है वो समय है इसका मैं बता दूं 1997 से लेके 2006 तक ये क्या बना? इसका सदस्य बना। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो कोफी अन्नान है वो किस राष्ट्र का सदस्य रहा है, मतलब किस राष्ट्र से वो संबंधित रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोफी अन्नान का जो संबंध है वो घाना, अफ्रीका से है। बुतरस घाली अपन ने मिस्र दिखाए और ये घाना से संबंधित रहे हैं। आठवां व्यक्ति है वो बान की मून है, बान की मून। और बान की मून का संबंध है वो दक्षिणी कोरिया से है, साउथ कोरिया से हैं। और ये 2006 से लेके 2016 तक रहे। और वर्तमान में कौन में है? 9वें क्रम पे मैंने कहा प्यारे दादा 9 बने हैं। और 9वां व्यक्ति है एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस, ये गुटेरस हैं वो पुर्तगाल के हैं। और इनका समय जो अभी चल रहा है 2017 से लेके अब तक चल रहा है इनका कार्यकाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने आज चर्चा की वो यूएनओ की चर्चा की है। और यूएनओ के बारे में पढ़ते हुए महासभा की जो एक बड़ा ही टॉपिक है उसकी चर्चा की। कल अपन बात करेंगे महासभा के बाद में सुरक्षा परिषद, यानी यूएनओ के जो दूसरा अंग होगा वो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद को भी अच्छे से पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट टॉपिक बताएं। तो इनमें आपको ध्यान रखना है डेगर होमरसेल पहला, यहाँ पर ट्रिगवेली पहला है, डेगर होमरसेल दूसरा, यूथोंट और वालोदीन, जेपी कुडियार, बुतरस घाली, कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनिया गुटेरस, ये सदस्य हैं वो यूएनओ के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। इन सदस्यों के साथ साथ अपन जो चर्चा करेंगे वो कल किसकी चर्चा करेंगे? वो यहाँ पर चर्चा करेंगे यूएनओ का जो दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप इस दौरान क्या करें, समय का सदुपयोग करें और इस पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करके लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू, धन्यवाद।